सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, मैंने कल बताया था आपको कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उनमें भी प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं या 4-4 हिस्से होते हैं। तो अब मैं आज जो उसका प्रेजेंट का पहला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल देते हैं, हम उसे पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर वो पढ़ेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों में, हम किस प्रकार से इसको पहचानेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताए, तीए, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताए, तीए, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो ये इस बात का भाव कराते हैं कि भाई ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे डेली रूटीन में, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह बाजार जाता है, वे टीवी देखते हैं, वह विद्यालय जाता है, वे हमें पढ़ाते हैं, वे अपना काम करते हैं। तो इन सब के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आते हैं। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, यानी कि जो टेंसेज होते हैं, जैसे प्रेजेंट के चारों टेंसेज हो गए या फिर पास्ट के चारों टेंसेज हो गए। यानी कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे प्रेजेंट के चारों प्रकार के टेंसेज हो गए, जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के चारों और ऐसे ही फ्यूचर के चारों। इस प्रकार के ये 12 जो टेंसेज होते हैं, अब इनमें सेंटेंसेस बनते हैं। इनके सेंटेंसेस मेनली हम यहाँ 4 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 4 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और भी बातें करेंगे अपन जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन में या ग्रामेटिकल जो चीज़ें होती हैं उनमें, ग्रामर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिन्हें हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक या मना करना या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना नहीं होता है। ये सीधे सीधे और सिंपल सेंटेंसेज होते हैं और इनके अंदर स्वीकारोक्ति होती है और सकारात्मकता होती है। और ऐसे सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले कर्ता होता है, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखें, एस या ई एस का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार क्रिया के अंत में करते हैं। जैसे कर्ता होगा उसी के अनुसार हम क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में एटसेट्रा जो भी कुछ आता है वो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम नहीं करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो आप इस चीज़ को पहले ध्यान कर लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो सकारात्मक या स्वीकारात्मक सेंटेंसेस या वाक्य होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट बोले तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार एस या ई एस का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी आदि। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसे मैं आपके लिए डिटेल में समझाऊंगा। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा। अब ये एस या ई एस का जो प्रयोग होता है, जब करता ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। शेष कर्ताओं के साथ हम क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग
नहीं करते हैं। यानी कि जब कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो या फिर वो एक वचन का भाव देता हो तो ही हम क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा और जो कर्ता है, शेष कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेनी है कि केवल जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो केवल तभी हमें एस या ई एस का प्रयोग क्रिया के अंत में करना है। हमको कहाँ करना है? क्रिया के अंत में करना है। अब बात करते हैं, चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर, चूंकि हमने सीखा है, अभी मैंने बताया था आपको कि आपको एस या ई एस कब लगाना है, कि एस या ई एस जब लगाना है जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो। लेकिन अब बात ये आती है कि हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, क्योंकि दोनों ही एक साथ अपन नहीं लगा सकते। इसलिए शर्त वही रहती है कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो या एक वचन हो एवं क्रिया का अंतिम अक्षर, तो ये शर्त जुड़ जाती है यहाँ से कि क्रिया का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो हम ई एस लगाते हैं। इन अक्षरों के अलावा, इन लेटर्स के अलावा यदि कोई अन्य अक्षर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है या फिर कोई और है, तो उसके लिए हम केवल एस यूज करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ई एस का प्रयोग हम क्रिया के अंत में तभी लगाते हैं। यानी कि पहली बात तो ये हो जाती है कि एस या ई एस दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो, आई, वी, यू, दे या बहुवचन होने पर या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि कब एस का प्रयोग करें, कब ई एस का प्रयोग करें। तो ई एस के प्रयोग के लिए ये क्लियर हो जाता है कि जब क्रिया का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो ई एस लगाते हैं। अन्य अक्षर होने पर केवल एस ही लगाते हैं। अगर कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो हम क्रिया के अंत में कुछ भी नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार से जैसे एस या ई एस का प्रयोग होता है उसी प्रकार से हम क्रिया को, जिस प्रकार से एस या ई एस का प्रयोग होता है उसी प्रकार से आई ए एस का प्रयोग होता है। आई ए एस कब होता है वो यहाँ पर हम जानेंगे कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो एवं क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो एवं वाई से पहले व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई एस कर देते हैं। यानी कि मान के चलिए कोई वर्ब है और वर्ब का जो अंतिम अक्षर है वो वाई है और कर्ता ही, सी, इट, नेम में से कोई एक है और यदि उस वाई से पहले व्यंजन है, आर है, टी है या कोई भी व्यंजन है तो हम उस वाई को हटा करके आई ई एस कर देते हैं। और यदि कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन या सिंगुलर है और यदि वाई से पहले स्वर है, क्रिया के अंत में वाई है, वाई से पहले स्वर है तो केवल हम वाई के अंत में एस जोड़ देते हैं। इनको मैं आपको सेंटेंस बनाते समय और इनका उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो आपको करके बताऊंगा।